बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विशेष एक बहुत ही खास टॉपिक, और ये टॉपिक हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि लाल चंदन का खास उपाय आपको खूबसूरत बनाए। कौन नहीं बनना चाहता खूबसूरत? और लाल चंदन ही क्यों? सबसे पहले हम छोटी सी जानकारी आपको लाल चंदन के बारे में दे देते हैं। देखिए, वैदिक शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे फल हैं, फूल हैं, पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं जिनका जिक्र है और जिसका मानव जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना। जैसे हमें गर्मी लगती है तो हम नींबू की शिकंजी पीते हैं तो एकदम तरावट आ जाती है, हमको ठंडक मिल जाती है ना। केवड़े का या खस का अगर हम शरबत गर्मी में पीते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है ना। इसी प्रकार से हम गुड़ और घी खाते हैं सर्दियों में तो हमें गर्माहट महसूस होती है। कहते हैं ना, कई चीज़ों की तासीर गर्म और कई चीज़ों की तासीर बहुत ठंडी होती है। ये भी कहा जाता है, आपने सुना भी होगा, दही को रात्रि के समय मत खाइए क्योंकि उसकी तासीर ठंडी है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्रियों में हमें न केवल पूरी तरह स्वस्थ रखते हैं बल्कि भयंकर बीमारियों से भी इनके जरिए मात दी जा सकती है। और ऐसा ही गुण आयुर्वेद ने लाल चंदन की लकड़ी के बारे में लिखा है। ऐसे ही कई गुण लिखे हैं लाल चंदन के बारे में। लोग लाल चंदन को अलग अलग नाम से जानते हैं। इसे रक्त चंदन कहते हैं, हटवुड कहते हैं, माणिक की लकड़ी कहते हैं, अगरू कहते हैं और अनुकम कहते हैं। लाल चंदन एक बेहद गुणकारी लकड़ी है जिसका प्रयोग कई तरीके से होता है, लेकिन अमूमन लाल चंदन का प्रयोग तिलक लगाने में और स्पेशली मास्क के लिए होता है। फेस मास्क के लिए चेहरे पे लगाया जाता है, इसका तिलक भी लगाया जाता है, भगवान को अर्पित किया जाता है। और इस लाल चंदन से स्किन इन्फेक्शन से छुटकारा भी पाया जा सकता है और खूबसूरत भी बनाया जा सकता है। तो अब हम बात कर रहे हैं लाल चंदन की। इसका कनेक्शन क्या है, उपाय क्या है? देखिए, महीना है माघ का और माघ के महीने में मंगला गौरी के विशेष पूजन का विधान है। देवी मंगला का जो कनेक्शन है वो लाल चंदन से कैसे, आपको ये भी बताता हूं। देवी मंगला मूल आद्या शक्ति गौरी का ही मंगल स्वरूप है। इस स्वरूप में गौरी अपने भक्तों का हमेशा शुभम ही करती हैं। गौरी का यह मंगलकारी स्वरूप सिंदूरी आभा लिए हुआ है। देवी मंगला गौरी के स्वरूप का संबंध मंगल ग्रह और व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन से है। शास्त्र अनुसार मंगला गौरी शक्तिपीठ का उद्गमन भी देवी सती के अंग गिरने से हुआ था और 18वीं शक्तिपीठ जो देवी के वक्ष गिरने से बनी थी। और मंगल का संबंध है लाल चंदन से। आपने देखा होगा शादियों के समय या तो हल्दी का या लाल चंदन का उपटन लगाया जाता है। कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो हल्दी का उपटन लगाते हैं, कई लोग लाल चंदन का उपटन लगाते हैं। चंदन 3 प्रकार के होते हैं, श्वेत, पीत और रक्त, यानी कि पीला, सफेद और लाल। शास्त्र अनुसार देवी मंगला गौरी का भी बड़ा संबंध है रक्त चंदन से। और देवी मंगला गौरी के पूजन का जो संबंध है वो व्यक्ति के विवाह सुख से है, दैहिक सुख से है और सौंदर्य से है, खूबसूरती से है। मंगला गौरी का पूजन मूलतः शिवालय में किया जाता है अथवा घर में गौरी शंकर के चित्र पर भी किया जा सकता है और विशेष उपायों से। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक होती ही होती हैं, दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, दैहिक सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन रूप सौंदर्य में विशेष निखार आता है। और आपने सुना भी होगा एक नाम, गांव की गोरी
तो ये जो गांव की गौरी शब्द है ये गौरी से बना है, गौर वर्ण। और आपने सुना है इस प्रकार, मतलब इस नाम से एक ब्राह्मण समुदाय भी है, गौड़ ब्राह्मण। उनका जो संबंध है वो गौर से है, गौर यानी कि गौरी के संबत। गौरी जो है वो खूबसूरती का, सौंदर्यता का प्रतीक मानी जाती हैं। अब विशेष आपको करना क्या है, लाल चंदन की जरूरत है। तो क्या करें आप, देवी मंगला गौरी पर लाल चंदन चढ़ाएं, शिवलिंग जाकर चढ़ा लें इसे, और चढ़ा हुआ जो चंदन है नित्य चेहरे पर लगाएं, उसे सुखा लें थोड़े से चंदन को, और बाकी चंदन के पाउडर में उसे मिला लीजिए और इसे फेस मास्क की तरह रोज़ थोड़ा थोड़ा करके लगाइए। और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप कीजिए। ये मंत्र सबसे खास मंत्र है सप्तशती का। मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आश्वस्त करता हूं आपको कि रूप सौंदर्य में निखार आएगा और आप बन जाएंगे खूबसूरत। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।